अश्वगंधा के क्या फ़ायदे होते हैं? अगर इसकी बात करें तो अश्वगंधा एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा है जिसमें रिसर्च में ये देखा गया है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, इम्यूनिटी बूस्टर जैसा काम करती है, स्ट्रेस को रिलीव करती है। इसके अलावा ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाना, मेमोरी बढ़ाना। इसके अलावा इसमें ब्रेन के अंदर ऐसे ये बेसिकली चेंज लाती है कि जब एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ जो भूलने की बीमारी है या हाथ कांपने की बीमारी है, वो सारी बीमारियां कम हो जाती हैं, ऐसा इसका असर देखा गया है। तो अश्वगंधा में जो रिसेंट की स्टडीज है उसमें सबसे अच्छा इसका रोल दिमाग के ऊपर देखने को मिला है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उनको स्ट्रेस है या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसके लिए बड़ा अच्छा है, मेमोरी बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इसका रोल क्या है सुगंधा का कि ये ताकत बढ़ाती है। बेसिकली इसका जो नाम आया सुगंधा, वो ऐसा देखा गया कि ये दवा देने से घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। मतलब ऐसे लोग जिनको थकान लगती है, कमजोरी लगती है, वो अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट यूज है कि ये जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं वो इस दवा को ले सकते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, उससे स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी बढ़ती है और फर्टिलिटी के चांस बढ़ते हैं, सेक्सुअल डिजायर वगैरह भी बढ़ती है। तो ये इम्पोटेंसी और फर्टिलिटी उसके लिए भी इफ़ेक्टिव दवाई है। इसके अलावा ये मांसपेशियां बढ़ाती है, मांसपेशियां बढ़ सकती हैं, फैट रिड्यूस होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। अब ऐसे लोग जो बार बार बीमार हो रहे हैं, बेसिकली इन्फेक्शन बार बार लग रहा है, तो इसका रोल ऐसा देखा गया है कि इम्यूनिटी बढ़ जाती है, चाहे लिम्फोसाइट हो या न्यूट्रोफिल हो या एंटीबॉडी मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर जैसा काम करता है। तो ऐसे लोग जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया हो रहा है या तो यूटीआई हो रहा है, इस तरह की गला खराब हो रहा है, बार बार स्किन का इन्फेक्शन है, तो उसमें इसका रोल देखा गया है। इसके अलावा इसका रोल है कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या स्किन के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, उसमें इसका रोल अच्छा देखा गया है। और अश्वगंधा का रोल है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, इसके अलावा डायबिटीज को कम करने के लिए, बेसिकली शुगर के लेवल को रिड्यूस करने के लिए। तो ये भी अश्वगंधा के कुछ इम्पॉर्टेंट रोल हैं। हार्ट की समस्या जैसे कि हार्ट अटैक का आना, ये भी रिड्यूस होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लिपिड ये दवा लेने से कम हो जाता है। और अश्वगंधा के अंदर एंटी कैंसर इफेक्ट भी देखा गया है। मतलब इसमें कुछ स्टडीज ये बोलती हैं कि इससे लेने से कुछ कैंसर का भी चांस कम होता है। और चूँकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है तो आपका जो स्किन है वो थोड़ी सी जवान दिखती है। बेसिकली एंटी एजिंग इफेक्ट है, या बाल जल्दी से नहीं पकते, स्किन में शाइनिंग रहती है। तो बेसिकली जो एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट है वो इस तरह के चेंजेस लाता है। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनिटी बूस्टर, ब्रेन के अंदर गाबा माइमेटिक इफेक्ट, ये सब होने से इसके ये सब फायदे हैं और ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं। तो ये अश्वगंधा दवाई है, उसके ये सब फायदे हुए। तो अगर किसी को इन तरह की कोई बीमारियां हैं तो अपने कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके इस दवा को ले सकते हैं। जितनी डोज उनको रिकमेंड करी जाएगी, चाहे कैप्सूल हो, टैबलेट हो या पाउडर के रूप में, और 2 से 2.5-3 महीने जितने दिन के लिए रहे लेके आप देखेंगे। तो ये इसके सब फायदे हैं और ये सारे फायदे रिसर्च बेस्ड है। थैंक यू।